Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to read the lesson number 5 at the platform. तो डियर किड्स, यदि आपने प्रीवियस जितने भी लेसन हैं, लेसन 1 to 4 यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी लेसन को अच्छे से पढ़ सकते हो और साथ साथ इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी कवर कर सकते हो। तो डियर किड्स, आज हम लोग लेसन 5 देखने वाले हैं। देखो किड्स, आपको तो मैं दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को तो सुन पा रहे हो। तो मेरी बातों को सुनते हुए और आप अपना पुस्तक यानी कि आपकी जो बुक है इंग्लिश की उसको लेके बैठो, साथ साथ में आप भी मेरे साथ पढ़ते चलना। ओके, तो देखो किड्स, यहाँ पे सबसे पहले एट द प्लेटफॉर्म का मतलब होता है प्लेटफॉर्म पे, है ना। एट द प्लेटफॉर्म मतलब होता है प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म कहाँ होता है? जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, रेल आके खड़ी होती है, उसी को प्लेटफॉर्म बोलते हैं हम लोग। ओके, देखो किड्स, यहाँ से शुरू करते हैं स्टोरी को। ओके, तो डियर किड्स देखो, इसी वीडियो में मैं आपको ये लेसन भी आपको पढ़ा दूंगा और साथ में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगा। तो यदि आप केवल क्वेश्चन आंसर करने आए हो या इसके छूटे हुए पोर्शन को देखने आए हो तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकते हो। ओके किड्स, चलो तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, कह रहा है कि तृप्ति, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ किड्स इसको। ओके, देखो यहाँ से तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल एंड जोसेफ आर ऑल एट द स्टेशन। अब देखो इतने सारे ये दोस्त हैं, तृप्ति, तारा, रूपा, स्नेहा, साहिल एंड जोसेफ आर ऑल एट द स्टेशन, सभी स्टेशन पे हैं। ओके, लता इज़ कमिंग टुडे, लता आज आ रही है। लता इज़ कमिंग टुडे, लता आज आ रही है। हर ट्रेन इज़ लेट, उसका ट्रेन लेट है। किसका? लता जिस ट्रेन से आने वाली थी वो ट्रेन लेट है। आगे, इट इज़ कमिंग एट 10 o'clock, कितने बजे आएगी ट्रेन? 10 बजे आएगी। इट इज़ 9 o'clock नाउ, अभी 9 o'clock हो रहा है, अभी 9 बजे हुए हैं। ओके, सो दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर हर, तो इसलिए दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म, ये सभी के सभी कहाँ है? प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर हर यानी कि उसका इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं लता का। ओके, अब यहाँ चलते हैं। तृप्ति कहती है आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। आई विल ईट सम समोसा, मैं कुछ समोसा खाऊंगी। आई विल ईट सम समोसा, मैं कुछ समोसा खाऊंगी। कम, हु वॉन्ट टू ईट, मेरे पास आओ, कौन कौन खाना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू ईट, कौन खाना चाहता है? जोसेफ अब लड़का है, ये कहता है आई एम हंग्री टू, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है। ओके, साहिल कहता है मी टू, मैं भी हूँ, मुझे भी भूख लगी है। ऐसा यहाँ पे मीनिंग निकलेगा, मी टू, मैं भी भूखा हूँ। ओके, अब तारा कहती है, यानी कि तृप्ति, जोसेफ और साहिल इन तीनों को भूख लगा है। अब तारा इसमें क्या कह रही है कि दिस फूड इज़ नॉट क्लीन, ये जो खाना है ये साफ नहीं है। इट हैज़ डर्ट ऑन इट, इसके ऊपर क्या है? धूल यानी कि गंदगी लगी हुई है। डर्ट मतलब होता है गंदगी, ऑन इट, इस पे गंदगी है। लुक एट ऑल दोज फ्लाई, उन सभी मक्खियों को देखो। लुक एट ऑल, उन सभी दोज फ्लाई, उन सभी मक्खियों को देखो। ओके, यू शुड नॉट ईट दीज, तुम लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट दीज, तुम लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। लेट्स बाई सम बनानाज, कुछ हम लोग केले खरीदते हैं। गीता कहती है आई हैव माई टिफ़िन, मेरे पास टिफ़िन है। यू कैन हैव माई इडली एंड चटनी,
है ना, यू कैन हैव माई इडली एंड चटनी, तुम लोग मेरी इडली और चटनी को खा सकते हो, ऐसा कह रही है। ओके, ऑल टुगेदर, अब सभी एक साथ कहते हैं ऑल टुगेदर, यानी कि सभी एक साथ क्या कहते हैं, ओह यस दैट विल बी ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा है। रूपा क्या कहती है, उप्स आई ड्रॉप्ड वन, मैंने एक इडली नीचे गिरा दी। उप्स, रूपा कह रही है कि उप्स आई ड्रॉप्ड मतलब होता है गिर जाना, हाथ से स्लिप हो जाना या गिर जाना। आई ड्रॉप्ड वन, मैंने एक इडली नीचे गिरा दी। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करो। तृप्ति कहती है, तृप्ति थैंक यू गीता, तृप्ति क्या कहती है, थैंक यू गीता, द इडली वॉज वेरी टेस्टी, जो इडली है ओके वो बहुत ही टेस्टी है। ओके, हेयर कम्स द ट्रेन, अब ट्रेन आ गई, ठीक है, हेयर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आ गई। जोसफ लुक देखो देखो, देयर इज़ लता, लुक मतलब क्या हो गया, देखो देखो, देयर इज़ लता, वहाँ लता है। अब लता हेलो एवरीवन, हर किसी को वो संवाद देती है ना, साधुवाद दे रही है हेलो बोल करके। ओके, साहिल कहता है हर बैग आर हैवी, साहिल कहता है कि हर बैग आर हैवी, उसका बैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, हैवी है, वजन वाला है। स्नेहा क्या कहती है, मे आई हेल्प यू, स्नेहा कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। लता कहती है, लता थैंक यू यस प्लीज़, इस मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा, है ना। यस प्लीज़ मतलब कि हाँ बिल्कुल तुम मेरी मदद करो, ओके कर सकती हो। रूपा कहती है वेलकम, यानी कि स्वागत है। लता हाउ आर यू, स्वागत है लता, हाउ आर यू, कैसी हो तुम। अब लता कहती है आई एम फाइन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। थैंक यू, है ना, धन्यवाद तुम्हारा। कम लेट्स अस ऑल गो होम, अब सभी हम लोग घर चलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लेसन की रीडिंग हो गई, जो लेसन नंबर 5 था उसकी रीडिंग हो गई। ओके, अब हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इन सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर किड्स, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और कुछ प्यारा सा कमेंट आप लिख सकते हैं, या किसी तरह का कुछ आप सजेशन भी आप दे सकते हैं कि और भी किस तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ओके किड्स, मेरी आवाज़ तो आप सुन पा रहे हैं। ओके चलो, तो देखो किड्स, ये सभी वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स, फिर सेकंड पे रीड एंड राइट है, आंसर दिस क्वेश्चन है और से अलाउड है। इन सभी को बारी बारी से देखते हैं। ओके, तो डियर किड्स, ये तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ अब आपको यहाँ से। ओके, यहाँ से लेसन ख़त्म हुआ तो मैं थैंक यू ज़रूर बोलूँगा आपको कि बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि आपने अभी तक मेरा साथ अभी तक बने हुए हो। ओके, तो डियर किड्स, यहाँ से हम लोग न्यू वर्ड्स से चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे स्टेशन, न्यू वर्ड्स में से सबसे पहले स्टेशन, तो स्टेशन दैट मीन्स क्या होता है, ट्रेन की ठहरने का स्थान। इसी को हम लोग, देखो मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश टू हिंदी भी समझ पाओ और इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप समझ पाओ। क्लियर है, तो स्टेशन दैट मीन्स ट्रेन के ठहरने का स्थान, और इसी को इंग्लिश में अ प्लेस वेयर ट्रेन स्टॉप, एक ऐसी जगह जहाँ ट्रेन रुकती है उसी को स्टेशन बोलते हैं। अगला है हंग्री, हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। फीलिंग और शोइंग द नीड ऑफ फूड, किसी चीज़ की भोजन की आवश्यकता है ना, जिसको होती है ना, उसी को हंग्री बोलते हैं। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ। फ्री फ्रॉम डर्ट, किसी से डर्ट से फ्री जो भी चीज़ रहती है, यानी कि धूल गंदगी से जो भी चीज़ फ्री रहती है ना, उसी को हम लोग क्लीन बोलते हैं। डर्ट, अब आगे हाँ यहाँ पे डर्ट मतलब होता है गंदगी। अब गंदगी, ये तो डर्ट मतलब हिंदी रूपांतरण हो गया गंदगी। आगे मड एंड डस्ट दैट सोयल्स, जैसे कि डर्ट और गंदगी से बोलेंगे, जैसे मड हो गया यानी कि कीचड़ हो गया, डस्ट हो गया यानी कि धूल हो गए, दैट सोयल यानी कि जो मिट्टी के धूल होते हैं, है ना, या समथिंग कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि क्या हो, गंदा हो। ओके, तो उसी को हम लोग डर्ट बोलते हैं। ओके, अब ड्रॉप्ड मतलब गिरा,
न नीचे गिर गया, है ना। तो मेक समथिंग फॉल वर्टिकली, कोई ऐसी चीज़ जो ऐसे नीचे की तरफ गिरती हो, है ना, जो छूट गई हाथों से और नीचे की तरफ गिरे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप्ड। ओके। हैवी, हैवी मतलब होता है ज़्यादा वजनदार। अ ग्रेट वेट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट और मूव, एक ऐसा काफ़ी, अ ग्रेट वेट काफ़ी ज़्यादा वजन। ओके। प्लीज़ मतलब होता है कृपया, यानी कि ग्रेटिफाइंग एंड सेटिस्फाइड, यानी कि आप ग्रेटिफाइंग करते हैं, यहाँ सेटिस्फाइड करते हैं। चलो अब दूसरे में रीड एंड राइट, हमें क्या करना है, आंसर दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन, ट्रेन से कौन आया था। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लता इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन, लता ट्रेन से आई थी। तो आपको दिख रहा है ये आंसर, लता इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन, इसको लिखते चलना अपनी कॉपी में। दूसरा, व्हेन इज़ लताज ट्रेन कमिंग, लता का ट्रेन कब आया था, कब आया। तो लता ट्रेन इज़ कमिंग एट 10 o'clock, है ना, लता की ट्रेन 10 बजे आई। ओके ओके। आगे तीसरा नंबर, वाई इज़ फूड ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट क्लीन, यानी कि प्लेटफॉर्म पे जो फूड मिलते हैं वो क्लीन क्यों नहीं रहते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो कह रहा है कि द फूड ऑन द प्लेटफॉर्म वॉज नॉट क्लीन, प्लेटफॉर्म पे जो फूड होते हैं वो क्लीन नहीं थे, बिकॉज, क्योंकि इट हैड डर्ट एंड फ्लाइज ऑन इट, क्योंकि उसके ऊपर में धूल और मक्खियाँ, फ्लाइज मतलब क्या होते हैं, मक्खियाँ थी, है ना, किस पे, फूड पे, इसीलिए क्या थे, प्लेटफॉर्म के फूड अच्छे नहीं थे, क्लीन नहीं थे, साफ़ नहीं थे। चौथा नंबर, हाउ डज स्नेहा हेल्प लता, स्नेहा ने लता की मदद कैसे की। ओके। आगे, स्नेहा हेल्प्स लता, स्नेहा ने लता की मदद की बाई हेल्पिंग हर कैरी हर लगेज, कैसे, उसके लगेज को, इसका जो सामान था उसको उसने उठा लिया, है ना, इस तरह से उसने उसकी मदद की। ओके। से अलाउड, तीसरा में से अलाउड, यानी कि आपको ज़ोर ज़ोर से इसको बोलना है, जैसे प्लेटफॉर्म, हंग्री, डर्ट, फ्लाइज, टिफ़िन, ड्रॉप्ड, टेस्टी। ओके, इस तरीके से आपको बोलना है। पांचवा नंबर, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक में आपको बातचीत करने का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ रहता है सेंटेंस। लेट्स टॉक में क्या होता है कि आपको बातचीत करने के लिए सेंटेंस देता है। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, हैव यू एवर सीन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, क्या आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म देखा है। तो यदि आपने देखा है तो यस कहोगे, और नहीं देखा है तो यहाँ पे नो लिखना। क्लियर है। तो अब मैंने तो देखा है तो इसलिए यस आई हैव सीन रेलवे प्लेटफॉर्म, हाँ मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म देखा है। दूसरा नंबर, व्हाट डिफरेंट साउंड डू यू हियर देयर, आप किस तरह की आवाज़ वहाँ पे सुने हो, है ना। अब आगे यहाँ पे जवाब है, आपको किस तरह से जवाब देना है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ साउंड दैट वी हियर एट अ प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं, लाइक जैसे कि ए नंबर पे साउंड, क्या क्या, साउंड ऑफ ट्रेन इंजन, ट्रेन इंजन की साउंड, है ना, जब प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो ट्रेन की इंजन की साउंड सुनाई देता है। दूसरा बी नंबर में साउंड ऑफ अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट होती रहती है, रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी नंबर ये इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, उस तरह से। सी नंबर पे वेंडर्स सेलिंग फूड आइटम, और जो वेंडर्स होते हैं वो अपने फूड यानी कि खाने को बेचते रहते हैं, उसकी आवाज़ आती है। और आगे पोर्टर्स कॉलिंग पीपल, इस तरह से हमेशा ये आवाज़ इस तरह से यानी कि लोगों को बुलाने का यहाँ पे वो होते रहता है। ओके। अब चलो तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर है क्या, रिकॉल एंड रिपीट द रेलवे अनाउंसमेंट इफ़ यू एवर हियर, है ना, एवर हियर्ड। ओके। रिकॉल एंड रिपीट यानी कि आप रिकॉल करो और रिपीट करो उस चीज़ों को रेलवे अनाउंसमेंट के, यानी कि रेलवे अनाउंसमेंट के जो रेलवे अनाउंसमेंट होती रहती है वहाँ पे, अगर आपने सुना है तो इफ़ यू एवर हियर, कभी आपने सुना है तो अब देखो मैंने तो सुना है, तो यहाँ पे मैंने सुना है जिस तरह से उस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। रायपुर रेलवे स्टेशन वेलकम्स यू। ओके, रायपुर रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लगेज, आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। ट्रेन नंबर 1222 रायपुर कोरबा सुपरफास्ट हैज़ जस्ट अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। ओके, इस तरीके से
मैंने सुना है तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, और आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना और बोलने की अभ्यास करना। ओके, अब चलो वोकैब है। वोकैब में क्या होता है, शब्दकोश रहता है, शब्दकोश में हम लोग शब्द कोड फिल करते हैं। ओके, अब देखो ए में कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए हुए हैं, क्लियर है, इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, जो यहाँ पे खाली खाली जगह है उस पर फिल करना है। ओके, ठीक है। वी रीच्ड द रेलवे स्टेशन, पहला में क्या आएगा, रेलवे स्टेशन, तो पहला वाले में क्या डालोगे, रेलवे स्टेशन। ठीक है, मैं यहाँ डालते चलता हूँ रेलवे स्टेशन। वी डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर द ट्रेन, हम लोग ज़्यादा देर तक ट्रेन का वेट नहीं किए। ठीक है, ओके, डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर द ट्रेन। ओके, इट रीच द प्लेटफॉर्म, है ना, इट रीच्ड द, दूसरे में क्या होगा, प्लेटफॉर्म जस्ट आफ्टर 10 मिनट, लगभग 10 मिनट के बाद ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। ओके, ठीक है, पहुंच गया। आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग बिकॉज मैं कुछ खाना चाह रहा था, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई वॉज देखो, आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था। ओके, ठीक है। सो माई पापा बॉट सम फ्रूट्स, ही वॉश्ड देम एंड सेड, पापा ने मेरे क्या किया, फ्रूट्स खरीदे, ही वॉश्ड देम, और उन्हें धोया, एंड सेड, और कहा, नाउ द फ्रूट्स आर फ्री फ्रॉम, किससे, फ्री फ्रॉम डर्ट, यानी कि धूल से अब ये फ्री हो गई है, इस पर धूल नहीं है, गंदा नहीं है, है ना, फ्री फ्रॉम डर्ट एंड फ्लाइज, यानी कि धूल और मक्खियों से ये फ्री हो गया है, एंड यू कैन ईट देम, और तुम इसे खा सकते हो। वी इंजॉयड द फ्रूट्स एंड द जर्नी, हमने फ्रूट्स यानी कि फल और जर्नी का बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। ओके, बी नंबर में कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट में कैसे कैसे कौन कौन चीज़ें चलती हैं उसके बारे में बताना है। तो देखो, हमें तो सबसे पहले तो ट्रेन है, तो ट्रेन बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेन बता दिया। उसके बाद आप बता सकते हो क्या, बस, और क्या बता सकते हो आप, कार बता सकते हो, और क्या बता सकते हो आप जहाज़ बता सकते हो, शिप, है ना, और क्या, एरोप्लेन बता सकते हो, है ना, एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन हो गया। ओके, उसके बाद आप क्या बता सकते हो, आप बाइक बता सकते हो कि बाइक से भी हम लोग आना जाना करते हैं। ओके, चलो बाइक को छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट का नाम लिया है इसने, है ना, ठीक है, बाइक को छोड़ देते हैं। इसको हम लोग बता सकते हैं, स्टीमर बता सकते हैं, STEMER, स्टीमर। ठीक है, STEAMER, स्टीमर। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ओके, सी नंबर में रीड द सेंटेंसेस एंड टिक, आपको क्या करना है, टिक करना है इन द बॉक्सेस ऑफ डू एंड डोंट्स, है ना। डू और डोंट्स मतलब होता है कि करते हैं, करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए। आगे, बी रूड टू अदर, क्या दूसरों के साथ रूड होना चाहिए, यानी कि एकदम ख़राब व्यवहार करना चाहिए क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं। तो ये इसमें डोंट वाले में टिक हो जाएगा। ओके, से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन, आपको सॉरी बोलना चाहिए जब आप किसी को आप हर्ट करते हो। हर्ट मतलब होता है कि आप किसी को आप कुछ कह देते हो तो उसको बुरा लग जाता है ना, तो आपको ऐसा तो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो बिल्कुल ये कहना चाहिए, ये इसमें टिक हो जाएगा। ओके, ठीक, ओके। तीसरा नंबर में कह रहा है कि वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो यस, बिल्कुल धोना चाहिए। टेल अ लाई, झूठ बोलना चाहिए क्या, डोंट, नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए ये डोंट में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, कॉम्ब योर हेयर एवरी डे, अपने बालों को डेली कंघी करना चाहिए, यस, बिल्कुल सही बात है। ईट अनकवर्ड थिंग्स, क्या बिना ढके हुए चीज़ों को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो इसमें टिक होगा डोंट वाले में। विश योर एल्डर्स, अपने से एल्डर को, है ना, क्या करना चाहिए, विश करना चाहिए, यस, बिल्कुल करना चाहिए। ओके, हर्ट बर्ड्स और एनिमल, कह रहा है कि क्या
जो बर्ड्स हो और जानवर होते हैं उसको हर्ट करना चाहिए, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, चोट लगाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो डू और डोंट में करना था, जिसमें उसी में केवल आपको टिक लगाना था, तो यहाँ पे टिक लग गया। ओके, तो डियर स्टूडेंट या डियर किड्स, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप थम्स अप कर देना। थम्स अप मतलब होता है लाइक। ओके, चलो 5वां नंबर, स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। जो स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आपको इसमें फुल करना है। देखो कह रहा है कि आर्टिकल ए और एन, क्या आर्टिकल ए और एन इसमें लगाना है। तो देखो OWL आउल, तो ओ से स्टार्ट है। देखो अगर AEIOU इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है और या फिर किसी को हम लोग बोल रहे हैं, है ना, बोलते हुए, जैसे हिंदी में ही अगर बोलेंगे और अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक के बीच में से कोई भी उसको बोलते समय आ रहा है तो हम लोग उसमें एन लगाएंगे। तो देखो आउल OWL, तो आउल ओ आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या लगाएंगे, एन, क्या लगेगा, एन। ओके ठीक है। दूसरे में प आ रहा है ना, पपाया, तो ये पी से स्टार्ट है, पी से, तो ये पांचों में से कोई नहीं है। और प है, अ से लेके अह तक में भी नहीं आ रहा है, ये प से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ए लगाएंगे। ओके, उसी तरह से फ्लावर, तो फ से आ रहा है तो ए लगाएंगे, फ्लावर। एग EGG, तो EGG इसमें आ रहा है, ई में, और अ से अह तक में ई आता है ना, है ना, तो इसमें एन लगाएंगे, एन। इंजन, तो इंजन में भी एन। ओके, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी अ से शुरू हो रहा है। देखो AEIOU, तो यू से भी शुरू हो रहा है इसका वर्ड, पहला वाला, है ना, तो एन लगाएंगे। गर्ल, है ना, गर्ल, गर्ल, तो ये ग से शुरू हो रहा है और जी वाला तो कोई इसमें है नहीं, और अ से अ तक में ग तो नहीं आता है, तो इसमें ए लगाएंगे। ऑक्स, तो आ रहा है ना, अ देखो, और ओ से भी शुरू है, तो इसमें एन लगाएंगे। ओके, शेप, है ना, क्या है, शेप, तो क्या लगेंगे, अ शेप। बॉय, तो अ बॉय। तो इस तरीके से ये हमारा ए और एन लगाना था, बन गया। ओके, अब डियर किड्स, अब हमारे पास में है बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मस्ट, इज, आर, हैव, हैज़ एंड डोंट। ठीक है, तो इसी से हमें क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो तृप्ति डैश हंग्री, तो तृप्ति इज हंग्री, तृप्ति भूखी है ना। देयर, अभी कह रहा है कि देयर डैश समोसा टू ईट, तो देयर आर, है ना, देयर आर समोसा टू ईट बट तारा, लेकिन तारा जो है डजंट, है ना, आपको ये सब भी यूज करना है डजंट वाला, तो यहाँ पे यूज होगा तारा DOESNT, है ना, तारा डजंट वांट टू ईट देम, लेकिन तारा उसे खाना नहीं चाहती थी। आगे है गीता, है ना, क्या लिखा हुआ है, गीता डैश इडली इन हर टिफिन बॉक्स, तो गीता हैज़, ठीक है, तो गीता लड़की है और हैज़ लगेगा क्योंकि अकेली है बेचारी, तो गीता हैज़ इडली इन हर टिफ़िन, उसके टिफ़िन में क्या है, इडली है। ठीक है, टिफ़िन बॉक्स। सी सैड, वो कहती है, क्या कहती है, वी मस्ट ईट क्लीन फूड ओनली, वो कहती है कि हमेशा साफ सुथरा भोजन यानी कि खाना खाना चाहिए केवल। सी नंबर में, मैच एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस टू मेक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। ठीक है, कह रहा है कि मैच एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस, आपको मैच करना है और ज्वाइन करना है सेंटेंसेस जो कि मीनिंगफुल एक्सप्रेशन निकले। अब चलो, आई ड्रॉप द इडली, है ना, मैंने एक इडली नीचे गिरा दी, तो इसमें क्या होना गया होगा, आई एम सॉरी, ये किस पे आएगा, इस पे आएगा, आई एम सॉरी पे। ठीक है ना। आगे, लेट्स बाई सम ग्वाभा, ठीक है, लेट्स बाई सम ग्वाभा, इसका मतलब लेट्स, हम लोग कुछ अमरूद खरीदते हैं। ठीक है, आगे लेट्स बाई सम ग्वाभा, तो हम लोग कुछ अमरूद खरीदते हैं, तो फ्रूट्स आर वेरी फ्रेश एंड टेस्टी, फ्रूट्स आर वेरी फ्रेश देयर, वहाँ पे फ्रूट्स जो हैं बहुत ही क्या है, टेस्टी है, तो इसका कौन हो जाएगा, ये। ठीक है, फ्रूट्स आर वेरी फ्रेश देयर, वहाँ पे फ्रूट्स बहुत ही क्या है, अच्छे हैं, ताज़े हैं। आगे, यू कैन हैव माई इडली, तुम मेरा इडली खा सकते हो। ठीक है,
तो यू कैन हैव माई इडली, इसको आप मैच करोगे यहाँ पे इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो तो मेरा इडली खा सकते हो, इसके साथ मैच हो जाएगा। ओके, अब लास्ट में बच गया लेट्स अस गो होम, अब हमें घर चलना चाहिए। नाउ ये वाला, ठीक है, नाउ गेट रेडी, अब तुम तैयार हो जाओ, नाउ गेट रेडी। तो इस तरीके से ये चारों को हमने क्या किया, मैच कर लिया। ओके, एक मिनट ना, सॉरी, ये यू कैन हैव माई इडली को मैं उल्टा मिला दिया, एक मिनट मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक, चलो सही कर ही लेता हूँ, एक छूट रहा है। चलो यहाँ पे यू कैन हैव माई इडली, ठीक है, तो ये किसके साथ, इस इफ़ यू आर हंग्री। ओके, हेयर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आ गई। ओके, हेयर कम्स द ट्रेन, तो नाउ गेट रेडी, अब ट्रेन आ गई तो हमें क्या होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। नाउ गेट रेडी। ओके, लेट्स गो होम, अब हम लोग घर चलते हैं। क्यों, क्योंकि मम्मी विल बी वेटिंग फॉर अस, मम्मी हम लोगों का क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है। तो इस तरीके से ये सी नंबर बन गया। अब चलो इसमें एट द रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आप जो भी चीज़ आप वहाँ देखते हैं, तो देखो ये सब वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, बुकिंग विंडो, पैसेंजर, प्लेटफॉर्म, कूलीज, लगेज, है ना, हॉकर्स, गुड्स, टिकट्स, अनाउंसमेंट, तो इसी सब में से आपको चुन चुन के इस सब में फिलअप करना है। क्लियर है? तो देखो एज वी रीच्ड द, जैसे ही हम लोग कहाँ पहुँचे, रेलवे स्टेशन, तो पहला में क्या आएगा यहाँ पे, रेलवे, है ना, रेलवे, ठीक है, स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। जैसे ही हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, वी वेंट टू द, कहाँ हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वी वेंट टू द, कहाँ, बुकिंग विंडो, कहाँ पे, बुकिंग विंडो, जहाँ पे टिकट बुक होता है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, बुकिंग विंडो, कहाँ पे, बुकिंग विंडो। ओके, बुकिंग विंडो हम लोग गए। टू गेट द टिकट, क्या चीज़ के लिए, टिकट के लिए, टू गेट द टिकट्स, तो देखो ये बुकिंग वाला हो गया, अब टिकट्स भी हो गया, इसी में से चुन चुन के डालना है। फर्स्ट, है ना, सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए, ऑन द डैश, ओके, प्लेटफॉर्म देयर वॉज अ ग्रेट रश, ऑन द, क्या, ऑन द, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन फिलअप कर लिए हम लोग, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसमें से फिलअप करेंगे प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म देयर वॉज अ ग्रेट रश, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। किसका भीड़ था, किसका भीड़, पैसेंजर्स का, किसका, पैसेंजर्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे आप PASSENGERS, पैसेंजर्स का। देयर वर, है ना, देयर वर, वहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो चुका है। ओके, उस तरह से देयर वर कुलीज, वहाँ पे क्या थे, कुलीज, COO, ओके, COO, मैं यहाँ पे एक L हटा देता हूँ, एक और L हटा देता हूँ, ओके, कुलीज, COOLIES, ध्यान से देखो, देयर वर कुलीज कैरिंग, है ना, ये जो कुलीज रहते हैं वो सामानों को ढोने वाले जो रहते हैं, क्या, कैरिंग, कुलीज कैरिंग, क्या, किस चीज़ को कैरी करेंगे, या इसमें से चुनना है किस चीज़ को, लगेज को, किसको, लगेज, कैरिंग, LUGGE, लगेज, ऑन देयर हेड, अपने सिर के ऊपर में सभी लगेज को उठा के कैरी कर रहे हैं। आगे द डैश, तो लगेज भी हो गया। अब आगे द डैश, ओके, द डैश हॉकर्स, ठीक है, वर सेलिंग देयर, तो द, यानी कि द यहाँ पे हॉकर्स आ जाएगा, HAWKERS, हॉकर्स वेयर सेलिंग देयर डैश एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, यानी कि गुड्स, है ना, सेलिंग देयर गुड्स, यानी कि सामान को बेच रहे हैं एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। चाय गरम, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ठंडा, समोसे गरम,
वी वर लिसनिंग टू द, इस तरह की आवाज़ हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना, अनाउंसमेंट, है ना, द अनाउंसमेंट अबाउट द ट्रेन। वी वर लिसनिंग टू द अनाउंसमेंट अबाउट ट्रेन, हमने अनाउंसमेंट सुना ट्रेन का, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ANNOUNCEMENTS, अनाउंसमेंट होता है अबाउट द ट्रेन, ट्रेन के बारे में। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब देखो ये एक्टिविटी है ना, 6 नंबर, ये सब टीचर आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे रेलवे स्टेशन पे, है ना, लिसन टू द रेलवे स्टेशन अनाउंसमेंट केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जितना भी अनाउंसमेंट है, कहाँ से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये 7 अनाउंसमेंट है। ठीक है, और इसी अनाउंसमेंट को सुन करके आपको 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रॉब्लम का आपको जवाब देना है। तो बहुत ही ईजी है। मैं एक अनाउंसमेंट आपको पढ़ के यहाँ बता देता हूँ, ये सब टीचर आपकी एक्टिविटी के माध्यम से करवाएंगे स्कूल में, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। कह रहा है कि ट्रेन नंबर 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 at 3:10 AM is running late by 35 minutes। इस तरीके से अनाउंसमेंट होता है वहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, राइट द ट्रेन नंबर ऑफ गीतांजलि एक्सप्रेस। तो देखो गीतांजलि एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन नंबर 12860। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12860, ट्रेन नंबर हो गया आंसर। ओके, इसी तरह से ये जितने भी हैं इसको आपको पढ़ना है ना, और आपको ये सब सवालों के जवाब देना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे 7वां नंबर में लिसन एंड रिपीट, ये सब को आपको सुनना है और आपको क्या करना है, इसको रिपीट भी करना है। ठीक है, ओके। अब चलो यहाँ पे फन टाइम में, ठीक है, यहाँ फन टाइम में ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में यहाँ पे कुछ ये है पिक्चर, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले ये चलने का ये सब जो बना हुआ है, ये यहाँ पे ये क्या है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या है, PLATFORM, ये क्या है, प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये पहला वाला, ये जो ये दिया हुआ है एरो, इस तरह से प्लेटफॉर्म आपको अपनी कॉपी में ऐसे बनाना है और इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये क्या है, आपका पैसेंजर है। ये जो व्यक्ति है ये क्या है, आपका पैसेंजर। तो PASSENGER, पैसेंजर है। ओके, और ये क्या है, ये कौन है, ये है आपका कूली। ये कौन है, आपका कूली, जो सर पे सामान लेके ढोता है। ठीक है, तो अभी अभी आपने इसको देखा था कि इसका स्पेलिंग COOLIES, कुलीस है। और ये जो बैग लेके जा रही है मोहतरमा, ये है ना, तो ये क्या है, इसका लगेज है। क्या है ये, लगेज। तो यहाँ पे लिखेंगे LUGGAGE, लगेज। ओके, ठीक है, तो ये सब आपको देखते चलना है। ओके, और ये यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है और ऐसे निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रेन। ये क्या है, ट्रेन। और ये आदमी जो बेच रहा है, ओके, ये आदमी जो बेच रहा है ये क्या है, ये सेलर है ना, कोई चीज़ बेच रहा है ना, तो ये कौन है, सेलर, है ना, यानी कि बेचने वाला। ठीक है, तो ये जितने भी आपके बॉक्स थे इस तरह का, ये सब बॉक्स थे वो सब फिलअप हो चुके हैं और आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको अपने घर में भी फिलअप कर लेना। 9 नंबर इस तरह का आपको दे रखा है कि आपको ऐसे ऐसे करके आपको लाइन से ये सब बनाना है। तो टीचर इस एक्टिविटी में आपका मदद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू आपको, है ना, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट ही काफ़ी देर तक जुड़ पाते हैं और एक एक चीज़ों को काफ़ी बारीकी से सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आगे की वीडियो देखने के लिए ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप आराम से इस प्लेलिस्ट में क्लिक करके चैप्टर लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 या कोई सा भी आपका लेसन छूट जाता है स्कूल में किसी कारणवश, तो आराम से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, समझ के पढ़ सकते हो। ओके, तो डियर किड्स, मैं अब लेता हूँ आपसे इजाज़त।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुभ दिन आपका।